लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण की वोटिंग 20 मई को की जाएगी। इस बाबत पीएम नरेंद्र मोदी पूरी तरह एक्टिव मोड में चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने बीते दिन यूपी में एक के बाद एक कई रैलियां की। पीएम मोदी ने आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ का दौरा किया और यहां जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान इन सभी जनसभाओं में पीएम मोदी ने कहीं टीएमसी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए बुआ बबुआ गठबंधन कहकर तंज कसा, तो कहीं राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर जमकर चुटकी ली। पीएम मोदी पहले जौनपुर पहुंचे, जहां जनसभा में समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। इसी बीच जनसभा में शामिल हुए लोगों के बीच 2 बच्चों ने पीएम मोदी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पीएम मोदी और सीएम योगी के 2 नन्हे प्रशंसक उन्हीं का भेष लेकर जनसभा में पहुंचे थे। उनको देखकर पीएम मोदी जहां एक तरफ अचंभित हुए तो दूसरी तरफ बहुत खुश भी हुए। उन्होंने बच्चों के मेकअप की तारीफ करते हुए बच्चों को शाबाशी भी दी। आप भी देखिए। ये क्या बढ़िया मोदी योगी बना लाए हो भाई। और ये मोदी तो इतना सुंदर लग रहा है, क्या बढ़िया मेकअप किया है भाई, और हाथ भी बढ़िया। वाह, दोनों मोदी योगी बन के आ गए। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया किया आपने। देखिए, सब अखबार वालों की नजर मेरे से हट गई, आप पर आ गई। बढ़िया है, वाह। ये मोदी को तो हाथ हिलाना भी आ गया है। इसके बाद पीएम मोदी ने भदोही में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए इस बार सपा और टीएमसी के गठबंधन को बुआ बबुआ गठबंधन का नाम देते हुए हमला करते हुए कहा कि पहले वाली बुआ सपा वालों को पहचान गई और इन्हें छोड़ दिया, अब बंगाल से बुआ लेकर आए हैं। मैं एसपी के शहजादे बबुआ से पूछना चाहता हूं कि आपकी बुआ इतनी करीब हैं, तो क्या आपने कभी उनसे पूछा कि वो यूपी के लोगों को बंगाल में बाहरी क्यों कहती हैं? आप याद करिए, सपा सरकार में यूपी का क्या हाल था। आतंकियों को स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता था। सपा सरकार आतंकी संगठन सिमी पर मेहरबान थी। इन्होंने सिमी के सरगना को जेल से छोड़ दिया था। बाद में यूपी में कई जगह बम धमाके हुए थे, लोगों की जान गई थी, और ये बुआ बबुआ का गठबंधन, वो जो पहले बुआ थी ना, वो तो सपा वालों को पहचान गई बराबर। वो पहले वाली बुआ ने तो सपा वालों को छोड़ दिया। अब ये बंगाल से बुआ लाए हैं, और ये बुआ बउआ का खेल। और इसलिए आपको इनसे सैकड़ों मील दूर रहना ही अच्छा है। भाइयों बहनों, मैं आज बबुआ से, समाजवादी शाहजादे से एक सवाल करना चाहता हूं। बुआ तो आपकी इतनी करीबी है, बंगाल से यहां तक आपके पास आई है, कभी आपने आपकी नई बुआ को पूछा कि वो बंगाल में यूपी बिहार वालों को बाहरी क्यों कहती है? हमारा देश एक है, हम सभी भारतीय हैं, हम भारत माता की संतान हैं। फिर बंगाल में जाने वाले यूपी के लोगों को
टीएमसी गाली क्यों देती है? जरा बबुआ अपनी बुआ को जरा पूछ तो लो। और गाली देने के बाद यहां यूपी में आकर यूपी से ही वोट भी मांगती है। यूपी के लोगों को टीएमसी सपा ने क्या समझ रखा है? वहीं इसके बाद पीएम प्रतापगढ़ पहुंचे और राजकीय इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे से पूछो कि गरीबी कैसे हटती है तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। कांग्रेस के शहजादे से पूछो कि ग्रोथ कैसे होती है तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। उन्होंने कहा कि चाहे लखनऊ के शहजादे हो या दिल्ली के ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों के लिए विदेश भाग जाएंगे खटाखट खटाखट। 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा खटाखट खटाखट। शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। एक खटाखट खटाखट भाग जाएंगे, हम ही रह जाएंगे। 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या होगा मैं बताऊं? 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा? बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। किसी ने तो मुझे कहा कि शायद वो टिकट बुक कराने की सूचना भी दे दी है। भाइयों बहनों, एक खटाखट खटाखट भाग जाएंगे, हम ही रह जाएंगे, हम और आप रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।